डलाएगा, ये सब किशमिश डलाएगा। ठेकुआ में मीठा डलल गरी काजू किशमिश। ठेकुआ में मीठा मिलाया जाता है, शुद्ध घी मिलाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर प्रसाद तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए हम एक घर में पहुंचे हैं और जहां पर जो सबसे बड़ी परंपरा रही है छठ की कि जो भी प्रसाद तैयार किया जाता है वो गीत के साथ ही किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं छठ मैया को प्रसन्न करना है तो लोग जो है अपने घरों में किस तरह से ठेकुआ बना रहे हैं। देखिए लोग जो है वो यहाँ पर बनाने का कार्य चल रहा है प्रसाद, क्योंकि शाम के संध्या अर्घ देना है और ऐसे में ठेकुआ जो है वो प्रसाद का एक महत्वपूर्ण जो है चीज है। कहीं ना कहीं उसके लिए शुद्धता खास तौर पर रखा जाता है। शुद्ध घी में जो है ठेकुआ को छाना जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो मिट्टी के जो चूल्हे हैं उस पर ही प्रसाद तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं आम की जो लकड़ी है वो जलावन के उपयोग में लाया जाता है और पूरी मिट्टी के चूल्हे पर जो प्रसाद है वो तैयार किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पूरी शुद्धता, और कहीं ना कहीं इसके लिए पहले खुद से वो आटे को कह सकते हैं कि गेहूं को सुखाते हैं छठ व्रती ही, और स्नान कर ही प्रसाद तैयार किया जाता है। हम लोगों से बात करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर हैं उनसे हम जानकारियां लेंगे कि किस तरह से प्रसाद को तैयार कर रही हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से प्रसाद तैयार कर रही हैं, क्या क्या चीजें इसमें बनाया जाता है और क्या क्या मिलाया जाता है। इसमें मीठा मिलाया जाएगा, चीनी मेथी मिलाया जाएगा, घी डाला जाएगा, यही सब डलाएगा। ये क्या है? ये चावल का आटा का लड़ुआ बनेगा। ये सब पूजा के लिए हो रहा है छठ शाम के। गरी छोहारा डलाएगा, ये सब किशमिश डलाएगा। क्या क्या इसमें बनेगा प्रसाद में अभी? ठेकुआ में मीठा डलल गरी काजू किशमिश। और स्नान ध्यान करके ही प्रसाद बनाना है। हाँ, नहा फिज के अमदी प्रसादी बना रखना होगा। हाँ। तो देखिए लोग पूरी शुद्धता के साथ प्रसाद को तैयार कर रहे हैं। लड़ुआ जो है वो चावल के आटे को बनाया जा रहा है। चावल को पहले मील में शुद्धता के साथ पिसवाया जाता है और उसके बाद जो है इसमें मीठा मिलाया जा रहा है और उसके बाद जो है ठेकुआ के लिए कैसे कैसे प्रसाद तैयार करते हैं। कुछ और लोग भी हैं उनसे भी हम जानते हैं ठेकुआ के लिए क्या क्या प्रसाद तैयार किया जाता है, क्या क्या चीजें मिलाई जाती है। ठेकुआ में मीठा मिलाया जाता है, शुद्ध घी मिलाया जाता है। गेहूं खुद से ही गेहूं खुद से धोकर ही पिसवाते हैं। सब छठ व्रती ही करेंगे, उनका पूरा परिवार के साथ मिलकर? नहीं, परिवार के साथ मिलके होता है। परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन साथ रहते हैं। क्या कहेगी? कुछ और भी है महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितनी शुद्धता रखी जाती है? खुद आप छठ व्रती हैं, कैसे? ये हमारे बिहार का महान पर्व है जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसे हम लोग शादियों की तरह ही समझते हैं। पूरा परिवार एकत्र होके मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व है छठ पूजा। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो इलाहाबाद से आई हूँ पर बिलोंग यही की हूँ, प्रॉपर बिहारी हूँ मैं। अच्छा, लेकिन ससुराल आपका इलाहाबाद? हाँ, नहीं, वहाँ बस जॉब है। पूरा बिलोंग में बिहार से ही हूँ। अच्छा, बिहार की बेटी हूँ इसीलिए छठ पूजा गर्व से मना रही हूँ। तो ये जो ठेकुआ है वो शुद्धता कितनी रखी जाती है? क्या क्या पहले आप इसकी शुरुआत कैसे करती हैं? एक बिहारी ही बता सकता है आपको कि ठेकुआ का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, हमारे पूजा में, हमारी जिंदगी में। ठेकुआ जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है, जो हम लोग छठ पूजा में, इसके बिना पूजा हमारा पूरा नहीं होता है। जो हम लोग बहुत नियम और शुद्धता से बनाते हैं। हर एक चीज के लिए हम लोग मतलब पूरे दिन में 10 बार नहाना होता है और कपड़ा बदलना होता है। ऐसा होता है ये पूजा पूरा प्रसाद बनाने के लिए। पूरा प्रसाद बनाने के लिए। और सब कोई उपास भूखे ही रहते हैं। परवैतिन तो रहते ही हैं, जो बनाते हैं वो भी भूखे प्यासे ही रहते हैं, चाय तक नहीं पीते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है छठ एक महा पूरा पर्व है। वो 36 घंटा का पर्व जो निर्जला हम लोग परवैतिन करते हैं, उपवास रहते हैं। तो देखिए लोग जो है वो 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगे और कल
यानी उगते हुए सूर्य को जब अर्घ देंगी उसके बाद जो है अपना व्रत तोड़ेंगी। तो इस वक्त हम छठ व्रतियों से कहेंगे, जो परिवार के लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा गीत गुनगुना दे, क्योंकि देखिए शुद्ध घी में जो ठेकुआ है वो तैयार किया जा रहा है और जो है प्रसाद बनाने का कार्य जो है यहां पर चल रहा है। और हम जो छठ व्रती हैं उनसे कहेंगे कि थोड़ा गीत गुनगुनाएं और दर्शकों को एक बार बताने की कोशिश करें, जो इस पर्व को नहीं भी जानते हैं, जो विदेशों में भी रहते हैं, वो खास तौर पर इसकी एक लालसा रहती है लोगों को करने की। देखिए मीठा जो है वो गुड़ पूरी तरीके से उसे तोड़ा जा रहा है और उसके बाद अब इसे मिलाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं छठ पर्व को लेकर जो लोगों में एक उत्साह होता है और कई सालों से इसका इंतजार लोग करते हैं कि ये पर्व ऐसा है कि पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाया जाता है और इसमें हर किसी का सहयोग होता है, वो चाहे कोई भी हो। सुख शुद्ध और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। थोड़ा दर्शकों को एक गीत गुनगुना दे जरा, हमारे दर्शक इस वक्त सुनना चाहेंगे। कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुना हो सेवक लोक, सुना हो सेवक लोक, हमरा घाटे मकरी जनम लिहले, दुबिये जुरन गैले, दुबिये जुगई गैले, विनती से बोलले सेवक लोग, सुना है छठिया मैया, सुना है छठिया मैया, तोरा घाटे उइया दिलाई दे हम, मकरी बहारी दे हम, मकरी बहारी दे हम। तो देखिए लोगों ने लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गीत के साथ ही प्रसाद को तैयार किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं छठ मैया को अगर प्रसन्न करना है तो जो भी कुछ होगा यानी उनके गीत से ही होगा। कहीं ना कहीं उनकी गीत में इतनी शक्ति है कि लोग ना चाहकर भी निर्जला उपवास कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनके गीतों में इतनी शक्ति है। गीत में कितनी शक्ति है छठ मैया के? बहुत, इनका धुन से ही मन मगन हो जाता है। देखिए उनके धुन और उनके गुनगुनाहट गीतों के जो लोग हैं, गीत सुनने के बाद जो है खास तौर पर उनकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। और शाम के वक्त जब संध्या अर्घ होगा उसकी तैयारी चल रही है और प्रसाद देखिए सूर्य भगवान भी अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जब संध्या अर्घ होगा और समय बहुत तेजी से बीत रहा है और घंटे 2 घंटे बचे हैं वक्त शाम के अर्घ के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो छठ व्रती हैं वो प्रसाद तैयार कर रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।